मंजिल तो मिल जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं अभी तक। ये लाइनें आज की मौजूदा स्थिति में थोड़ा विरोधाभास बताती हैं। पीछे सबसे पहले इस बैनर को आप देखिए, सामने अनुप्रिया पटेल ऊपर का क्रॉस का उनका निशान लगा है, उसके बगल ओम प्रकाश राजभर और उसके बगल आपको नजर आएगा केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह और संदीप सिंह, यानी केंद्रीय मंत्री, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जल शक्ति मंत्री और शिक्षा मंत्री, यानी वो तमाम चेहरे जो अपने आप को ओबीसी होने का दावा करते हैं, वो तमाम चेहरे जो ये कहते हैं कि हम दलितों के, पीड़ितों के, शोषितों के, वंचितों के और वो तमाम लोगों के हम रहनुमा हैं। लेकिन यहाँ पर वो तमाम चेहरे आपको नज़र आएंगे जो शायद 564 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन साहब वो कहते हैं कि हुक्मरानों के कानों के नीचे जूं तक नहीं रेंगती है। आपने जेल सुना होगा, लेकिन लखनऊ की ओपन जेल में ये आपको पीछे पहले कुछ लकड़ियां नजर आएंगी, आग जलती थी एक समय में, ये बंद है और ये तमाम चेहरे आपको नजर आएंगे। कोई इसमें पिता होगा, कोई भाई होगा, कोई बेटा होगा, कोई भतीजा होगा, अपने हक को लेकर जैसे सीधे लाइनें पढ़ेंगे, आरक्षण भीख नहीं अधिकार है और भीख तो गिड़गिड़ा के मांगा जाता है अपना हक मांगने के लिए। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज गली से लेकर मोहल्लों से लेकर रहनुमाओं के वो तमाम चौखट पर ये जाते हैं और अपनी हक की बात करते हैं, लेकिन सुनने वाला शायद कोई नहीं होता। भैया क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? भैया मेरा नाम अभिषेक है, मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और यहाँ लगातार जो है 564 दिन से धरना दे रहा हूँ। लेकिन हमारे ओबीसी के नेता जितने भी हैं सभी के पास, सभी के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हम लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी न्याय नहीं मिला। अभी नहीं। जिस तरीके से आपकी तरफ से आरोप लगाया जाता है घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला, आंखें भी आपकी भरी हैं क्योंकि इतने सालों से आप धरने पर बैठे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कोई दोबारा आश्वासन की बात कही गई है? जी, सरकार लगातार हम लोग को गुमराह करने की, और इसमें सबसे ज़्यादा अधिकारी हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को सही निर्देश, माननीय मुख्यमंत्री सही जानकारी नहीं देते हैं और लगातार उनको गुमराह करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग की बात पहुँचे और वही हम लोग का न्याय करेंगे। बाकी अधिकारी 564 दिनों से लगातार हम लोग के साथ छल कपट करते आए हैं। हम लोग की सीट जो कि जनरल को दे दिए, अभी तक हम लोग को सरकारी स्कूल में रहना चाहिए, लेकिन हम लोग फिर भी हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ देर ही सही लेकिन न्याय हो, और हम लोग को आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से तक हमारी आवाज़ जब पहुंचेगी तो हम लोग साथ न्याय करेंगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि आरक्षण की बात, और आज के समय में एक बहुत बड़ा तुक दिया जाता है कि आरक्षण गुनाह है, क्या आपको कभी ऐसी उम्मीद थी कि आप पढ़ेंगे, इतने सालों तक आप कोचिंग करेंगे या कहीं और समय आप बिताएंगे, उसके बाद भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा? जी, सबसे पहले तो मैं आप जैसे छोटे छोटे चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़ी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं जिससे हम पीड़ितों की आवाज़ उठती है। और फिर रही बात आरक्षण की, तो यहाँ पर आरक्षण ये भीख नहीं है, ये अधिकार है। क्योंकि जिस शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, आज उनके पिता कहते थे कि अगर तो तुम्हारा कोई आरक्षण छीने तो थप्पड़ मार के छीन लो, लेकिन आज उन्हीं के पोते बैठे हुए हैं और ये बहरे और गूंगे हो चुके हैं। इनको खुद ही नहीं पता है कि आरक्षण होता क्या है और उसका दर्द। आए अगर बैठे हम लोगों के साथ, आए हम पीड़ितों के साथ, अगर 3 दिन अगर बैठे, 1 घंटे बैठ जाएं अगर ओस में, धूप में, रात की सर्दी में, तो शायद इनको और आरक्षण का अधिकार पता चल जाएगा। जी। जिस तरीके से एक बड़ा चेहरा ओम प्रकाश राजभर का नज़र आता है और हमेशा तो दुहाई देने बैठ जाते हैं कि हम सबसे बड़े रहनुमा ओबीसी के हैं, तो ये शायद उनको नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है? बिल्कुल सर, यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो चुनाव से पहले सपा से गठबंधन में जुड़े थे। तो यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, लेकिन बीजेपी के कोई मंत्री या उप मंत्री कोई बोल नहीं पा रहे हैं। सब नेता नहीं बल्कि लोडर हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर भी जब से भाजपा के रहनुमे हो गए हैं, ये भी नहीं लीडर नहीं लोडर बन गए हैं। ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे 564 दिन से इको गार्डन खुले जेल के बाहर बैठे हैं। आप उनकी सुध ले लें एक बार। हम लोग उनके दरवाजे पर जाते तो वो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करवा सकता। अभी मैं भाजपा से पूर्ण रूप से जुड़ा नहीं हूँ, मैं अपना मंत्री पद खुद नहीं ले पा रहा हूँ। आप भाजपा से जुड़ना चाहते हैं कि कोई प्रस्ताव आपके पास आया है?
हमारे पास क्यों प्रस्ताव आएगा? हमारे पास प्रस्ताव आता तो हम विद्यालय में चले गए होते। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था 6800 चयन लिस्ट है, इसको निकालो, आप उनको विद्यालय में पहुंचाओ। लेकिन 2 साल बीत गए हैं, अभी तक बेसिक के अधिकारी हमको विद्यालय में नहीं पहुंचा पाए हैं। हमें तो ये नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी का आदेश बेसिक विभाग के अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं। क्या ये मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो गए हैं बेसिक विभाग के अधिकारी? अधिकारियों की बात मंत्री भी कहते हैं कि शायद अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल भी हैं, अपना दल एस की जो वो अध्यक्ष हैं, वो बहुत बड़ा दावा करती हैं, क्योंकि उनके जो पिता थे सोनेलाल पटेल जी, वो भी बहुत बड़े रहनुमा थे। लेकिन ये कहते हैं हम तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। क्या उनके पार्टी की तरफ से कोई आया आप लोगों से बात करने? कोई नहीं आया। देखिए, आप माननीय अनुप्रिया पटेल जी की बात कर रहे हैं। जब चुनाव नहीं हुआ था विधानसभा के, तो ये माननीय अनुप्रिया पटेल जी थी, हर मंचों से हमारी आवाज़ उठाती थी 69,000 शिक्षक भर्ती पर, और यहाँ तक कहती थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इन बच्चों के साथ न्याय करना ही पड़ेगा। लेकिन चुनाव खत्म हो गया, एक कैबिनेट केंद्र में मंत्री बन गई, इनके पति जी कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन गए। पहले एक मंत्री हुआ करते थे, दोबारा जब सरकार रिपीट हुई तो अब 2 मंत्री हो गए। लेकिन जब अब हम चुनाव बाद इनसे मिलने जाते हैं तो यही कहते हैं कि हमको और मजबूत बनाइए और बड़ा करिए। बताइए अब इनको हम लोग क्या कर दें? मुख्यमंत्री बना दें? पहले एक मंत्री थी, अब 2 मंत्री हो गए हैं, और हमसे अभी क्या उपेक्षा रखती है? लेकिन महत्वाकांक्षाएं शायद प्रधानमंत्री पद तक हो। अगर उनकी महत्वाकांक्षा है तो वो सामने आए ना, सामने आए, अपनी बात रखें। लेकिन जो उन्होंने वादा किया था हमारे साथ कि आप लोगों को न्याय दिलाएंगे, वो उस वादे का क्या हुआ? अब हर मंचों से सामाजिक न्याय की बात करते हैं। क्या जी आप सामाजिक न्याय की बात करते हो? उस समाज में हम लोग नहीं आते हैं। ये पिछड़े दलित 6800 परिवार नहीं आता है। ये वही परिवार है जिसकी आप मंचों से बात करते हैं कि मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ रही हूँ। लेकिन माननीय अनुप्रिया पटेल जी और संदीप आशीष पटेल जी, ये दोनों लोग अभी तक हम लोगों को 564 दिन हो गए आंदोलन करते हुए, न तो हमारे धरने में आए, हमारे 5 साथी लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, न तो हमारी